क्रांति भूमि, ऊर्जा भूमि, जिसे हम दीक्षा भूमि कहते हैं, उससे सीधा प्रसारण आप देख पा रहे हैं आवाज इंडिया टीवी पर। और ये प्रसारण केवल महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे देश में और पूरी दुनिया में लगभग जितने बौद्ध राष्ट्र हैं उन सभी राष्ट्रों में आप सीधा प्रसारण दीक्षा भूमि का देख पा रहे हैं। ये वही भूमि है जहां बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को यहाँ धम्म दीक्षा दी, धम्म चक्र प्रवर्तन किया और एक बार फिर से इस देश में तथागत ने जो धम्म चक्र प्रवर्तन किया था उस चक्र को गतिमान किया। यह कहा जाता है कि इसी भूमि पर लगभग 5 लाख से ज्यादा लोगों ने धम्म दीक्षा उस काल में ली थी। उसके बाद दूसरे दिन और 2 लाख लोगों ने, उसके बाद चौथे दिन चंद्रपुर में 3 और 2 लाख लोगों ने, ऐसी जो संख्या है लगभग 8 लाख से 10 लाख तक की संख्या उन 3 दिनों में बौद्ध हुई थी। इसका मतलब कि उनकी घर वापसी हुई थी, क्योंकि ये जो लोग, जो वॉरियर रेस है, जो नागवंशीय लोग हैं, उन्होंने धम्म में वापसी की थी और ये इतिहास बना। इसे एक क्रांति के रूप में देखा जाता है जिसको ब्लडलेस क्रांति कहते हैं। अनूमन हम देखते हैं कि क्रांति रक्त रंजित होती है, रक्तपात होता है, तब उसे क्रांति कहा जाता है। लेकिन बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे महामानव थे जिन्होंने खून की एक बूंद न बहाते हुए इस विश्व की सबसे बड़ी क्रांति कर ली। आप मेरे पीछे जो देख पा रहे हैं वे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके स्मृति में बनाया गया ये भव्य स्तूप है। इस स्तूप को दुल्हन की तरह सजाया गया है, क्योंकि यह स्तूप याद दिलाता है उन पंचशीलों की, यह स्तूप याद दिलाता है उन 22 प्रतिज्ञाओं की जो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर को यहाँ दी थी। 22 प्रतिज्ञा जो हम देखते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं, वे विज्ञान को, मानव को और विज्ञान को जोड़ने का काम करती है, तार्किकता को और इहवाद को जोड़ने का काम करती है। मेरे बाएं तरफ आप देख रहे होंगे ये बोधि वृक्ष है जिसके नीचे सिद्धार्थ बैठकर बोधि हासिल की थी और बुद्ध बने थे। ये वृक्ष बोध गया का है जो वहां से अनुराधापुरम श्रीलंका में गया और जब श्रीलंका से उसे लाकर यहाँ लगाया गया उसको लगभग 50 साल हो गए हैं और ये छोटी सी टहनी थी जो आज बड़ा वृक्ष बन गया है। कैसे लगता है दीक्षा भूमि पर जब आप आते हैं? मैं तो अपने जीवन में पहली बार आया हूँ जी, और मैं एक बाबा साहब को इतना मानता हूँ कि बाबा साहब की वजह से मेरा जीवन में जो परिवर्तन हुआ है बाबा साहब की वजह से हुआ है। जो बाबा साहब ने बोला था कि बी एज्युकेटेड, बी ऑर्गनाइज एंड बी एज्युटेड, तो शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा। और शिक्षण का जो महत्व है मुझे बाबा साहब से मिला। मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, पर जो कुछ भी अंधश्रद्धा है, जो हमारे पोती पुराने, जो ब्राह्मणवादी सिस्टम इस देश में लागू हो चुका है और कुछ संगठना उसको चलाती है, तो हमारे जैसे ओबीसी का यूज करके वो अपना एक हिंदू राष्ट्र बनाने का जो सपना देख रहे हैं, मैं सभी को इस आवाज इंडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि इनका जो हिंदू राष्ट्र बनाने का एजेंडा है उसको हमने तोड़ना चाहिए और हमको भारत के संविधान के प्रति, मतलब भारत के संविधान को जैसे हम बोलते कि तोड़ेंगे तो कोई हाथ लगाएगा तो हम उसको जलाने वाले के हाथ तोड़ देंगे, तो हर रोज हम संविधान को तोड़ रहे। बहुत से लोग जो है संविधान को, मतलब क्या बोलते हैं, उसको अमेंड कर रहे हैं ना जी अपने हिसाब से, तो हमें उसके लिए आवाज उठाना चाहिए। और संविधान के इससे अखंड भारत जो बाबा साहब ने बोला आर्टिकल 1 में, इंडिया दैट इज भारत, मतलब उन्होंने एक ही लाइन में खत्म कर दिया कि इट इज नॉट ए हिंदू राष्ट्र, इट इज ओनली भारत, एक अखंड भारत है। तो वही जो सम्राट अशोक है, जो 2500 साल पहले जिन्होंने ब्राह्मणवादी के ऊपर जो उनको बोलेंगे उनके कमर पे जो लात मारी, तथागत गौतम बुद्ध, उसके बाद सम्राट अशोक हो गए, बाबा साहब हो गए, महात्मा फुले हो गए, तो ये सब हमारे जो महापुरुष है उनको एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो बना के रखे कुछ, मतलब हमारे लोगों ने, तो उसको पब्लिक करना चाहिए, जो उनको प्राइवेट नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। उनको जाति के लॉक में नहीं लगाना चाहिए, उनको लॉक के बाहर निकाल के हर ओबीसी के घर घर तक बाबा साहब का विचार जानना चाहिए। आप ओबीसी तबके से आते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं। हाँ। जब संविधान बाबा साहब लिख रहे थे और रिजर्वेशन की बात थी, बाकी बात थी, तो ये कहा जाता था कि बाबा साहब केवल शूद्रों के लिए लिखेंगे, लेकिन उसके पहले बाबा साहब ने ओबीसी के लिए करके रखा। आप इस बात को, ओबीसी को क्या आह्वान करना चाहेंगे इस काल में जब ओबीसी पूरी तरह से अंधश्रद्धा में और मनुवाद में जकड़ कर है?
आज हम देखेंगे तो जहाँ वहाँ हमारे ओबीसी महिलाएं, खास करके ब्राह्मणवादियों ने सबसे पहले हमारे महिलाओं को, हमारे माताओं को उन्होंने गुलाम बनाया, क्योंकि वहीं से हमारी शुरुआत होती है। तो आज हमारी माताएं गरबा खेल रही है जी, डांडिया खेल रही है, नाच रही है, कूद रही है। मतलब हमारा जो बहुजन समाज है, जो मूल निवासी समाज है, वो कहीं डांस में, कूदने में, नाचने में लगा हुआ है। आज दीक्षा भूमि में कार्यक्रम चल रहा है। तो यहाँ पे जो परिवर्तन की भूमि, हम ऊर्जा भूमि बोलते हैं, तो ओबीसी को लगता है कि हमारे लिए कुछ नहीं किया बाबा साहब ने। तो 340 जो कलम में बाबा साहब बोले कि मैं कलम आपको दे रहा हूँ और आपको इसके एक समिति गठित करके ओबीसी की गिनती करनी चाहिए। मतलब हिजड़ों की गिनती हमारे देश में होती है, ओबीसी की नहीं होती है, क्योंकि गधों की गिनती होती है, कितने कुत्तों की नसबंदी हो गई है, यहाँ तक की गिनती होती है। पर ओबीसी का ऐसा हो चुका है कि ओबीसी मतलब सोया हुआ है, जैसे कुंभकर्ण के जैसे बोलते हैं हम, सो रहा है, उसको जगाना होगा। जब वो जाग के उठेगा, उसको जब बाबा साहब ये सब चीजों को पढ़ेगा, क्योंकि उसको पढ़ना चाहिए, महात्मा फुले को उसने पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं भी पढ़ के ही आ गया हूँ, मुझे घर से ये सब चीजें नहीं मिली है ना। तो मैं एक ओबीसी के नाते अपने ओबीसी भाइयों को, बहनों को अपना इतना ही बता सकता हूँ कि आप महापुरुषों की जातियों को बाहर निकालिए। मैं जिस तबके से आता हूँ, मैं संत जगनाड़े महाराज जी के तबके से आता हूँ। अपना इतिहास पढ़िए, हम भी सम्राट अशोक से ही जुड़ते। कल चल के इस देश में जब बौद्ध राष्ट्र था, तो सम्राट अशोक कौन थे, बुद्ध कौन थे, है ना। आज उनको बोलते, मेरे घर में जैसे कोई बोलते हैं बाबा साहब तू मार झलका, बुद्ध का फोटो रख लिया, तो उनको पढ़ना चाहिए ना। तुम जात को देख के कैसे उसको डिसाइड करोगे कि कोई महापुरुष, मतलब मैं जगनाड़े, तो जगनाड़े महाराज ने भी तो वही बोला है, तुकाराम महाराज ने भी तो वही बोला है, और महात्मा फुले ने भी बोला है की मानवाचा एकच धर्म असावा, सत्याने वर्तावा ज्योती म्हणे। मग माणसाचा एक ही धर्म होना चाहिए कि तुम सत्य से चलना चाहिए। और बाबा साहब हो गए, महात्मा फुले हो गए, इनके विचारों पे चलेगा, वो सत्य प्रवाहित करेगा, वो सत्य पे चलते जाएगा। इसलिए मैं ओबीसी को वही बोलूंगा कि तुम ये जो रूढ़िवादी परंपरा है, जो गुलामगिरी में तुम जी रहे हो, आज तुमको एंटरटेनमेंट लग रहा है, कल चल के तुम इस देश में गुलाम होने वाले हो, बहुत जल्दी तुम गुलाम होने वाले हो। इससे तुमको अगर बचना होगा तो जल्द से जल्द आपको बाबा साहब, महात्मा फुले, पेरियार, इनके विचारों पे चलना होगा, उनको पढ़ना होगा, तभी इस देश में हम भाईचारा रख सकते हैं। और संविधान का जो मूलभूत जो ढांचा बोलते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया से हमारी शुरुआत होती है, तो वह जस्टिस है, सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष जो भारत, जो बाबा साहब ने इतना बोल सकती कि हर देश से सबसे बड़ा संविधान है। जब हम अपने स्कूल लाइफ में, मैं लॉ का स्टूडेंट था, अभी एडवोकेट बना हूँ बाबा साहब की वजह से, तो उस वक्त भी हम जब लाइन पढ़ते थे कि बाबा साहब ने इतना अच्छा संविधान बनाया, तो एक लाइन बाबा साहब का आता था किताब में, भले वो किताब पांडे ने लिखी हो, पर वो भी बाबा साहब को इग्नोर नहीं कर पाया, है ना। तो ये जितने भी सेंडी वाले लोग है ना, उनको, वो भी इतने मजबूर हो चुके हैं कि बाबा साहब को आज इग्नोर नहीं कर सकते, तो उनके साथ में ही रह के हमको गुलाम बनाना चाहते। तो ये समझना होगा हमारे लोगों को। बिल्कुल। तो इस तरह के हमारे ओबीसी भाई इस मुख्य प्रवाह में जुड़ रहे हैं। ओबीसी कभी कभार सम्राट अशोक के काल में और उसके बाद के काल में, जब तक कि पुष्यमित्र श्रृंग नहीं आए, सारे ओबीसी बौद्ध हुआ करते थे। और आज हमारे इस युवा जो ओबीसी भाई है, इनके जरिए एक नया आशावाद हमें मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ यूपी से इस दीक्षा भूमि पर बाबा साहब की प्रेरणा लेने के लिए और बुद्ध की प्रेरणा लेने के लिए कुछ लोग यहाँ आए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। जी, आप यूपी से कहाँ से आए हैं? नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। मैं राजेंद्र कुमार बस्ती उत्तर प्रदेश से आया हूँ और मैं पहली बार दीक्षा भूमि में आया हूँ इस मौके पर, जहाँ पर बाबा साहब ने 6 दिसंबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे। एक बहुत ऐतिहासिक कार्य किए थे। हमारे देश से बौद्ध धर्म विलुप्त हो चुका था, लेकिन बाबा साहब के आने से और बाबा साहब की दीक्षा लेने से पुनः जागृत हुई है। और उसके उन्होंने कोने कोने में पहुंचाए इस बौद्ध धर्म को। इसके लिए हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और बाबा साहब को हम नमन करते हैं कि उन्होंने इतिहास एक रचा जो पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में फैला हुआ है। और उनके मानने वाले पूरे देश से यहाँ पर करीब लाखों लाखों अनुयायी आ रहे हैं। अभी मैंने देखा हूँ कर्नाटक से आए हैं, तमिलनाडु से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, उत्तर प्रदेश से काफी संख्या में आए हैं, और हम लोग भी साथ में हमारे 8 लोग आए हैं। बिल्कुल, बस्ती बिल्कुल, से हम आए आपके हैं। साथियों से भी हाँ, बातचीत करेंगे। जी, आप यूपी से आए हैं और यूपी बिहार ये बुद्ध की भूमि है। खुद बुद्ध ने वहाँ चारिकाएं की, बहुत सारे वर्षावास किए। आप उस भूमि से इस दीक्षा भूमि पर आए हैं, आपको कैसे लग रहा है? जय भीम, नमो बुद्धाय। हम अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ और जीवन में पहली मर्तबा मैं आया हूँ यहाँ इस धरती पर, और मुझे विश्वास है कि मैं यहाँ सर का
यहाँ से मैं एक नया जीवन शुरू करूं और विश्वास है दूसरों को भी नया जीवन शुरू करने का मौका दूं। जी बिल्कुल, ये वो जगह है जहां बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी थी और ये देखा जाता है कि उन 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करने में यूपी जो है अभी अव्वल नंबर पर है। जिसकी पहली प्रतिज्ञा थी, मैं राम कृष्ण इन्हें भगवान नहीं मानूंगा, मैं गौरी गणेश इन्हें भगवान नहीं मानूंगा, मैं हिंदू देवताओं के कोई देवी देवताओं को नहीं मानूंगा। इस प्रतिज्ञाओं में कितना विश्वास रखते हैं आप? मैं 0 रखता हूँ जी। गौरी गणेश और शंकर राम जी को मैंने तो देखा ही नहीं फिलहाल। जिस चीज को मैंने देखा नहीं आज तक उसकी पूजा क्या करूं? जी बिल्कुल। जिसको मैंने कभी देखा नहीं उसकी पूजा क्या करूं? और जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाने की कोशिश की, मेरे समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये यूपी से कुछ हमारे साथी थी, कर्नाटक से भी बहुत लोग यहाँ आए हैं। आप सबको जय भीम। जय भीम। आप कर्नाटक से किस जगह से आए हैं? मैं दीक्षा भूमि से आया था, मैं बेंगलोर से आया था। बैंगलोर बैंगलोर रामनगर बैंगलोर। रामनगर। आप कितने लोगों का ग्रुप यहाँ आया है? मैं 80 लोग से आए। 80 लोग आए हैं। 80 लोग आए। जब इतने बड़ी संख्या में आप लोग आए तो आपको कैसा लगता है दीक्षा भूमि पर आकर? मैं अच्छा, मेरा मन को बहुत खुश हुआ था जी। ये भूमि का है तो मेरा मन को बहुत खुश हुआ था, इसलिए मैं देखने के लिए आया था। फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ मैं इधर ही। मैं सभी लोगों को भगवान सभी लोग को अच्छा लगे देखा। बिल्कुल बिल्कुल। आप भी कर्नाटक से है? ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ರಾಮನಗರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಭೂಮಿಗೆ ನಾವು ಕಾಲಿಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮಗೊಂಥರ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ವಿಮೋಚನೆ ದಿನ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕನ್ನಡ इनके साथ आए हैं। मैं इधर से बेंगलोर से आया। मैं बेंगलोर जी जी, आप अपनी अपनी लैंग्वेज कन्नड़ा में आइए। कन्नड़ा में आप लोगों को क्या समझाएंगे बाबा साहब और बुद्ध के बारे में? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ. ಬುದ್ಧರ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಏನು ಈ ದಿನ ಬುದ್ಧ ದೀಕ್ಷಾ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಈ ದಿನ 5ನೇ ತಾರೀಕು. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ. ಅದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ನಮ್ಮ ತಂಡ ಪೂರ್ತಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಈ ಸುಂದರವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೈ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮನದೊಳಗೆ इटकोंड ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. बिल्कुल। आप अपनी कन्नड़ भाषा में बाबा साहब और बुद्ध का जय घोष कैसा करेंगे? अंबेडकर जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जिंदाबाद जिंदाबाद अंबेडकर, जिंदाबाद 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 अंबेडकर, जिंदाबाद 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 अंबेडकर, जिंदाबाद 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 अंबेडकर, जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम। तो ये बैंगलोर कर्नाटक से हमारे कन्नड़ भाई थे। भाषा तो हमें नहीं समझ पाई, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो आंखों में चमक थी, जो बाबा साहब के प्रति स्नेह, बाबा साहब के प्रति प्यार था, उस प्यार को हमने जब देखा तो ऐसे लगा कि सारी भाषाएं, सारे प्रांत, सारी सीमाएं टूटकर इस दीक्षा भूमि पर मैत्री करुणा के लिए लोग यहाँ जमा हुए हैं। हम बाकी लोगों से भी आपको मिलाएंगे क्योंकि अभी बहुत समय बाकी है। आज 3 तारीख है, कल की 4 तारीख है और 5 तारीख को जो है 5 तारीख को यहाँ मुख्य कार्यक्रम जो है, यहाँ कुछ महिला स्वयं सेवक है, उनसे भी हम बात करेंगे। 5 तारीख को अभी 36 घंटा बाकी है, आप अभी से तैनात है, क्या बात है अभी से तैनात हो गए? हमारा उधर ये है, भोजन चलता है। ये है 48 मतलब साल क्या हो गए। 48 साल हो गए। अच्छा, आपका क्या है? हमारा भी वही है। वही है, आपका भी वही वही होगा। तो ये स्वयं सेवक है, यहाँ डिसिप्लिन देखते हैं, भोजन दान का कार्यक्रम होता है उसे भी देखते हैं। कुछ भिक्षुगण भी हम दिखाई दे रहे हैं। बंदे जी बंदामी कहाँ से आए हैं? बोध गया बोध गया। जी जी। कब पहुँचे दीक्षा भूमि? पहुंचे 4 दिन का है। 4 दिन हो गए। तो बोध गया जहाँ भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त की और धम्म चक्र प्रति गतिमान किया सारनाथ में, और उस धम्म चक्र गतिमान जो बुद्ध ने किया था उसको फिर से 14 अक्टूबर को इस भूमि पर बोधिसत्व बाबा साहब ने धम्म चक्र को फिर से प्रवर्तित किया। यहाँ आने के बाद आप बोध गया से सारनाथ से है, उस भूमि और इस भूमि में क्या साम्यता आपको दिखती है?
परिवर्तन है यहाँ पर। परिवर्तन है, हाँ बहुत बहुत परिवर्तन है। हाँ हाँ एकदम। तो बहुत परिवर्तन है। हम बोधि वृक्ष के पास जाएंगे और हम आपको बताएंगे बोधि वृक्ष की क्या महिमा है, ये वृक्ष कितना महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म में, और बाकी लोगों से भी बातचीत करेंगे। कुछ मंडली भी यहाँ आई है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। ये देख रहे होंगे आप, ये बोधि ट्री, और ये देखिए जब कुंभ मेला होता है तो प्रशासन रहने की व्यवस्था करता है, खाने की व्यवस्था करता है, बसों की व्यवस्था करता है। कुंभ मेला होता है, ये उससे भी पवित्र मेला है क्योंकि यह समता, स्वतंत्र, बंधुता, मैत्री, करुणा की बात होती है। यह भारतीय संविधान को उसका अलग जगाने की बात होती है। लेकिन प्रशासन कुछ भी सुविधा इस नागपुर की दीक्षा भूमि पर आए हुए लोगों की नहीं करती। लोग खुले आसमान के नीचे यहाँ सोते हैं, बोधि वृक्ष के छांव के नीचे सोते हैं, स्तूप के बाजू में आकर सोते हैं। प्रशासन जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो कर्नाटका से लोग आते हैं, तेलंगाना से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं, आंध्र से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, पंजाब से आते हैं, यहां तक कि यूपी, झारखंड और एमपी से भी आते हैं। लेकिन प्रशासन इनकी सूद नहीं लेता, इन्हें ऐसे ही छोड़ा जाता है। क्या इस देश के ये नागरिक नहीं है? इस देश के संविधान ने इन्हें जो धर्म का अधिकार दिया है, उपासना का अधिकार दिया है, वो क्या इन्हें अधिकार नहीं है? फिर क्यों प्रशासन इनकी व्यवस्था नहीं करता है? हमारे बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी आप देख रहे होंगे जो इस तरह खुले आसमान के नीचे पड़े हैं, सोए हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनकी सूद कौन लेगा? मैं प्रशासन से आह्वान करता हूं, मैं दीक्षा भूमि स्मारक समिति से भी आह्वान करता हूं कि जो लोग यहाँ आते हैं वो प्रशासन को कहे, उनको निर्देश दे, उनको विनती करे कि यहाँ जो लोग आते हैं उनकी व्यवस्था करे। आप देख रहे हैं बोधि वृक्ष के नीचे लोग चद्दर डाल के, शॉल डाल के, ब्लैंकेट डाल के यहाँ रात बिता रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह का पेंडाल या सुविधा यहाँ नहीं मिल रही है। हम ऐसे एक शख्स से आपसे मिलाते हैं जो बाबा साहब के विचारों का, बुद्ध के विचारों का अलग हमेशा से जगाते रहे हैं और अपनी दोनों आंखों की दृष्टि नहीं रखते। जय भीम। कितने सालों से आप यहाँ दीक्षा भूमि में आ रहे हैं? बहुत साल से। बहुत साल से। आपको लोग टीवी पर देख रहे हैं, अभी सीधा प्रसारण चल रहा है आवाज इंडिया टीवी का, और आपको टीवी पर आज करोड़ों लोग देख रहे हैं। दीक्षा भूमि के बारे में क्या कहेंगे आप? दीक्षा भूमि पवित्र ठिकाना है। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म का दीक्षा दिया, धर्मांतर किया और लाखों लोगों की बौद्ध धर्म दिया गया है। एक नया जीवन मिला है। कोणतेही पुस्तक रमा माझ्या येते ग हातात पूर्ण लागला होते भूक तहान चालले कोणतेही पुस्तक रमा माझ्या येते ग हातात पूर्ण लागला होते भूक तहान चालले पुस्तक वाचण्यात माझा पंचप्राण पुस्तक वाचण्यात माझा पंचप्राण माझा पंचप्राण अमर माझा धन्यवाद तुझ अमर
तो इस तरह से बाबा साहब को चाहने वाले लोग एक हाशियों के लोग हैं, बहुत सुख संपन्नता उनके पास नहीं है, बहुत पैसा भी उनके पास नहीं है, बड़े घर बड़े बंगले नहीं होंगे, बड़ी गाड़ियां नहीं होगी, लेकिन बाबा साहब के प्रति उनकी जो आस्था है उस आस्था को लेकर वो चलते हैं और इस दीक्षा भूमि तक पहुंचते हैं। हम आपको सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं आवाज इंडिया टीवी पर, और कल और परसों भी हम आपको ये सीधा प्रसारण देखेंगे। ये सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी पर। सीधा प्रसारण दीक्षा भूमि से आप देख पा रहे हैं। कर्नाटक से कुछ यूथ हमारे साथ है, जुड़े हुए हैं। कर्नाटक से कौन सी जगह से आप आए हैं? बैंगलोर से आप आए हैं। रामनगर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। कैसा लगता है दीक्षा भूमि पर आकर आपको? ದೀಕ್ಷಾ ಭೂಮಿ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರೋದು ನಾವು ಅದು ನಾವು ಸಾಹೇಬ್ರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಗೌರವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡಲೇಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು, ಇದನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೊರಡೋದು. ये अम्बेडकराइट मूवमेंट है, ये पूरे देश भर में फैल रही है। बुद्ध धम्म के प्रति लोगों में आस्था जग रही है। आपके कर्नाटक और बेंगलोर में बुद्ध धम्म की ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ, ಇದು ಆಂಧ್ರ, ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಸಂವಿಧಾನ ಏನು ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಇದು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಏನು ಜಾತಿ, ಇದು ಭಾಷೆ ನಮ್ದು ಬೇರೆ ಭಾಷೆ, ನಮ್ದು ಕನ್ನಡ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಅಂತ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬುದ್ಧ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಇದು ಇಲ್ಲ, ಭಾಷೆ ಅಭಿಮಾನದ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ದು ಬುದ್ಧರ ಅವ್ರ ಅನುಯಾಯಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು ನಾವು. बिल्कुल। तो वहाँ धर्म का काम कैसे चल रहा है बुद्ध धर्म का? ಇದು ನನಗೆ ಧರ್ಮ ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಅವರು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ KBS ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೌದ್ಧ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹುದಿನದಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದನೂ ಈ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. जय भीम, जय अम्बेडकर। बिल्कुल, जय भीम जय अम्बेडकर का ये नाद लेकर आए हैं। भले ही भाषा का समझना और जानना उतना जरूरी नहीं, लेकिन भावनाएं जो है वो लोगों तक पहुंच रही होगी। आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी पर, पवित्र दीक्षा भूमि नागपुर से। आप देख रहे हैं दीक्षा भूमि का एक स्तूप लाइटिंग से सजाया गया है और काफी बड़े पैमाने पे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। चलो तो ये देखिए है, अभी से जो है 5 तारीख को मुख्य समारोह होना है, लेकिन अभी से जो है लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये जो पेंडल आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे 4 तारीख को और 5 तारीख को धम्म दीक्षा समारोह होगा। पूरे देश से लगभग 50,000 लोग बौद्ध धम्म की दीक्षा लेंगे। और सीमाताई पाटिल जो शायर है, लोक शायर है, प्रबोधनकार है, वो भी धम्म दीक्षा इसी स्टेज पर लेगी। आप देख सकते हैं इस स्टेज की तरफ, ये स्टेज है। अभी यहाँ पे कई देश और दुनिया से आए हुए जो काफी लोग जो है, जो हमारे भारतीय लोग हैं, वो अभी यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं। बंते जी भी आप हमारे बीच में है। कहाँ से आए बंते जी आप? मैं कल्याण से आया। कल्याण मुंबई से आए। कब आए आप? मैं आज विदर्भ गाड़ी से आया साहब। अच्छा, क्या प्रेरणा है आपको यहाँ आने की? प्रेरणा यानी इधर बाबा साहब ने धम्मचक्र प्रवर्तन दिन का कार्यक्रम हुआ था 1956 में, तो काफी लोग हरियाणा से आए, यूपी बिहार से आते हैं और पूरे विदेश से लोग आते हैं। इसलिए विदेशी लोग क्या बोलते हैं यहाँ कि ये हमारी बौद्ध भूमि है, तो विदेशी लोग को उनको बहुत अच्छा लगता है इधर ये दीक्षा भूमि पर आने के बाद।
मैं थाईलैंड इंग्लैंड जापान जाता हूँ साहब, तो वहाँ के लोग क्या बोलते कि बाबा साहब ने आपको नया परिवर्तनशील बौद्ध धर्म दिया। बाबा साहब ने कैसा धर्म दिया? परिवर्तन। पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ इंडिया के लोगों में, तो वो जवाबदार हमारी है, हम भिक्खू बने ना, तो हमारी क्या परिवर्तन है? इसलिए बाबा साहब ने क्या कहा था, भिक्खू क्या बोला, बंदी जो क्या बोला कि मेरे को मठाधीश भिक्षु नहीं चाहिए, मुझे हमारा माध्यम क्या है? प्रचार माध्यम है। गांव गांव में जाके प्रचार करना है। क्या करना है? हमारा माध्यम क्या है? प्रचार करना है। क्योंकि बुद्ध आदेश देता है चरत भिक्ख अरे गुड, है बहुजन सिखाए यस। तो उस आदेश को भिक्षु संघ कितना मानता है अभी? हाँ, वही तो कमी है। इसलिए तो आप अभी बताओ क्या कि मैं थाईलैंड इंग्लैंड जापान जाता हूँ ना, तो क्या बोलते हैं मुझे, अभी वो तो दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है, बोल ही देता हूँ। तो क्या बोलते हैं, इंडियन भिक्षु तो बैड भिक्षु, इंडियन मैन तो बैड मैन। क्या बोलते हैं? अच्छा बोलते हैं आपको, क्या बोलते? बैड है ना, बुरा, बुरा। हाँ माता जी चुप रहो, अब बोलने का नहीं। हाँ तो बुरा बोलते, तो मैं क्या बोलता कि भाई बौद्ध धर्म तो इंडिया का, आप हमें बुरा क्यों बोलते? वो बोलते आपको बाबा साहब ने नया परिवर्तनशील बौद्ध धर्म दिया। कैसा दिया? नया, पुराना नहीं दिया, नया दिया बौद्ध धर्म और परिवर्तनशील। नहीं, जैसे कि हम उपासक है, हम हम कहते हैं सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, सामिचिटिपन्नो भगवतो सावक संगो। हम तो सावक संघ को वंदन करते हैं। तो उस सावक संघ के बारे में आप, इंडिया के सावक संघ के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, तो इसलिए तो बाबा साहब दीक्षा लेने के टाइम क्या बोले थे कि मैं बुद्धं नमामि बोलूंगा, धम्मं नमामि बोलूंगा, तो संघं नमामि बोलूंगा नहीं। ये बात इस भूमि की बात है। तो चंद्रमंदी भिक्षु थे, वो गए अपने रूम पर बैठे, अरे भाई ये तो बड़ी बुरी बात हो जाएगी कि बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि नहीं बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने निकाले अपने वंदना का किताब, तो बोले बाबा साहब हमें शरण मत जाइए, वो श्रावक संघ को आप शरण जाना। तो बाबा साहब ऐसा बोले, ठीक है, बुद्ध के काल के बुद्ध वही श्रावक संघ को मैं शरण जाऊंगा, ये भिक्खु को मैं शरण जाऊंगा नहीं, क्योंकि ये भिक्खु क्या है? मठाधीश है। इसलिए बाबा साहब ने क्या बोला भिक्खु को, मला मठाधीश भिक्षु नको, मेरे को गांव गांव में जाने वाला भिक्खु चाहिए। हमारा माध्यम क्या? प्रचार माध्यम है। क्या माध्यम है? बाबा साहब भिक्खुओं के बारे में कहते हैं कि वो मित्र होना चाहिए, वो दिशा दर्शक होना चाहिए। इतना नहीं कि भिक्षु को इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि किसी को अगर कुछ लग जाए तो उसका फर्स्ट एड भी भिक्षु ने करना चाहिए। तो ये ट्रेनिंग क्या भिक्षु संघ भिक्षु को दे रहा है? इसीलिए तो बाबा साहब ने क्या बोला, वर्क इज मेडिटेशन। क्या बोला? वर्क इज मेडिटेशन। पर हम मेडिटेशन के लिए ये बच्चे लोग जाते नहीं। क्या बोलते? मेडिटेशन बाबा साहब ने पढ़ाया नहीं। अरे बाबा साहब, मेडिटेशन का अर्थ क्या होता है बेटा? अपना माइंड कॉन्सेंट्रेशन मिलाने का, इसलिए अपने को मेडिटेशन करने का है। बाबा साहब, मैं जिस अभी अमरनाथ में रहता हूँ, कल्याण के बाद अमरनाथ स्टेशन है, तो वहां बाबा साहब पढ़ाई के लिए आते थे। काय के लिए? एकांतवास में पढ़ाई, एकांतवास में रहना यानी मेडिटेशन करना। बिल्कुल। कोई कोई आपके जैसी पढ़े लोग क्या बोलते हैं, अरे बाबा साहब ने कहा मेडिटेशन पढ़ा। तो बाबा साहब ने क्या बोला? वर्क इज मेडिटेशन, कि जो कोई भी काम अपन ने हाथ में लिए एकाग्रता चित्ते से करना है। क्या करना है? उसको बोलते मेडिटेशन। बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग में और सुनो ना, इसलिए मैं अपने प्रवचन में क्या बोलता हूँ कि मानसिक आजार के लिए डॉक्टर के लिए कोई औषध नहीं मिलेगा। तो मानसिक आजार के लिए क्या औषध है? मेडिटेशन इज द मेडिसिन है। क्या अर्थ होता बेटा? इधर क्या अर्थ होता? मानसिक आजार के लिए डॉक्टर के पास औषध नहीं होता, तो मानसिक आजार के लिए क्या औषध है? मेडिटेशन इज द मेडिसिन। क्या मीनिंग होता है? तो मेडिटेशन जो है उससे हम चित्त को एकाग्र करते हैं। बाबा साहब ने जिस तरह से खुद का चित्त एकाग्र किया, उन्होंने सम्यक संकल्प लिया जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का एक मार्ग है, उन्होंने प्रज्ञा को अनुसरा और आज इतने लाखों की मात्रा में, करोड़ों की मात्रा में जो इस पीड़ित जनता को उभारा, वो बाबा साहब का ही काम था। यहाँ वंदनीय भिक्षुणी संघ भी है, माता जी है, आपका बहुत बहुत स्वागत। वंदनामी, ये देखा जाता है कि हम थेरी गाथाओं में थेरिया पढ़ते हैं, खेमा को पढ़ते हैं, पटाचारा को पढ़ते हैं, अम्बपाली को पढ़ते हैं, मिगार माता को पढ़ते हैं, लेकिन इस आधुनिक काल में ऐसी कोई भिक्षुणी नहीं दिखती। ऐसा लोगों का आरोप है कि जिसमें हम मिगार माता को देख पाए, जिसमें अम्बपाली को देख पाए। आप क्या कहेंगे?
मैं तो ये कहूंगी, हाँ मैं ये कहूंगी कि देखो जो काल था वो अलग काल था जी बराबर है। अभी विज्ञान युग आ गया, परिवर्तन हो गया, अपने विचार परिवर्तित हो गए। जैसा काल बदलता है, समय बदलता है, वैसे वैसे इंसान बदलते। अभी वो उसकी जरूरत नहीं है। अभी अपने को वो जो धम्म है, जो अपने को जो विचार दी है बाबा साहब ने, और जो बुद्ध का तत्व है, वो हमें फॉलो करना है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। ये जरूरी नहीं कि हम खेमा बने या कोई क्या बोलते हैं, अभी जो जो कोई है आम्रपाली बोलो, सुजाता बोलो, अपना अभी नहीं बन सकते ना, वो काल नहीं है अभी। अभी उनको अपने को क्या करना है, उनके विचार फॉलो करना है। अगर उनके विचार अपन फॉलो करेंगे, उनके आचरण करेंगे, उनको अपन प्रबोधन करेंगे, तो सुजाता अपने आप खड़ी हो जाएगी, खेमा अपने आप खड़ी हो जाएगी। जरूरी नहीं कि वो क्या करती थी, क्या कैसा किया। उन्होंने भी पहले तो वो तथागत को नहीं मानती थी, खेमा माता जी नहीं मानती थी, नहीं जाती थी, क्योंकि उनको अपने सौंदर्य का थोड़ा अहंकार था, घमंड था। तो उनको लगता था कि ये बंती जी तो बोलता है कि भाई ये शरभंगुर है, शरीर यानी नष्ट होने वाला है, गंदगी से बदबू से भरा हुआ है, ये तो विलीन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, इसमें कुछ तत्व नहीं है। वो उनको गुस्सा आता था, मैं इतनी सुंदर हूँ, मेरा रूप रंग है, मेरे जैसा कोई है नहीं, और ये बुद्ध क्या कहते हैं, हम नहीं मानती हूँ। तो इतना उनको अहंकार था, घमंड था। वो घमंड के हमारे अंदर ही जली जा रही थी, मर जा रही थी खेमा माता। देखो आज वो इतिहास में अजरा अमर है, उनका नाम रोशन हो रहे है, आज अपन उनका नाम ले रहे हैं। फिर उनको जो ये थे ना उनके पति, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, तो हाँ तो प्रसन्नजीत थे। उन्होंने उनको गौतम बुद्ध के पास जाने के लिए अनेक प्रकार के संकल्प किए, उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानती थी। लेकिन एक दिन वो गई, गौतम बुद्ध के पास गई। जब गौतम बुद्ध के पास गई, गौतम बुद्ध को शरण गई, और गौतम बुद्ध का जो प्रवचन उन्होंने सुना, तो एक ही प्रवचन में इनका इतना परिवर्तन हो गया कि उसने खुद अपने पति को बोली कि मैं अभी इस भेष में नहीं रह सकती, मेरे को रानी भेष नहीं चाहिए, हमें तो त्याग वाली बनूंगी, हाँ, और मैं एक भिक्षुणी बनूंगी और मैं अपना त्याग का जीवन बिताऊंगी। तो ये आज का युग नहीं है। आज तो सब उन लोगों ने, तथागत ने, बुद्ध भगवान ने, यानी बाबा साहब अम्बेडकर ने, सावित्री माता ने, रमा माता ने, जो कष्ट करके मेहनत करके अपने को जो बोलो ये जो ऐश्वर्य दिया रहे, मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ तो उनकी दौलत पर हूँ, उनकी कमाई पर खाती हूँ, और उनके दी हुई है सब कुछ है। आप भी मेरे साथ हो तो उनकी कमाई है, उनका त्याग है, उनकी मेहनत है, उनकी लगन है। इसीलिए आज ये भारत देश, अखंड भारत देश महान है। नहीं तो इस देश में कोई नहीं था। पोथी पुराण भंगार शब्द, पाखंडवाद, अंधश्रद्धा से भरा हुआ था, और हम उसमें गुमराह हो रहे थे। जो ब्राह्मणवादी लोग थे, हमें उनको मालूम था, वो सच्चाई जानते थे, क्योंकि वो बुद्ध के तत्वों पर चलते थे। लेकिन उनको मालूम था अगर है हमको लोगों को, ये जो कमजोर लोग है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, उनको जब हम बताएंगे सच्चाई, तो हमारे गुलाम नहीं बनेंगे। फिर गुलाम नहीं बनेंगे तो हमारा काम कौन करेगा? हमारा ये हमने जो स्वाभिमान मिल रहा है, जो उच्च स्थान मिल रहा है, वो कैसा मिलेगा? तो हमें झूठ पाखंडवाद से सब भरा हुआ, वो बोलते लिख के भेजा है या प्रबोधन करते थे। एक तो पहले से हमने को पढ़ने नहीं देते थे। पढ़ेंगे तो ये मालूम था उनको कि पढ़ेंगे तो ये होशियार हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे, सज्ञानी हो जाएंगे, फिर अपना पाखंडवाद नहीं चलेगा, इसलिए अपने को पढ़ने नहीं देते थे। अगर सुनेंगे तो इनकी बुद्धि काम करेगी, इनकी बुद्धि काम करेगी तो ये कुछ ना कुछ अपने को धिक्कारेंगे, आवाज उठाएंगे, इसलिए अपने को श्लोक भी नहीं सुनने देते थे। इतना अपने ऊपर कड़ो यानी कठिन अपने को क्या बोलते नियम लगाए थे उन लोगों ने। तो ये जो है तो वो उस काल था वैसा, अभी वैसा काल नहीं है। लेकिन आज की जो हालात है वो जरा तलबदल हो रही है, यानी सब भ्रम में है जनता। यानी सच क्या है ये अभी जनता को पता नहीं चल रहा है। बिल्कुल, सच को जानने की कोशिश के लिए ही लाखों करोड़ों की मात्रा में दीक्षा भूमि पर लोग आते हैं, सच को जानने की कोशिश करते हैं, सच को पहचानने की जो कोशिश करते हैं, क्योंकि ये वही भूमि है जहां 2500 वर्ष बाद बोधिसत्व ने पंचशील को ग्रहण किया। केवल पंचशील को ग्रहण नहीं किया तो विज्ञानवाद से जोड़ने वाली 22 प्रतिज्ञाओं को भी हमें दिया। और आज अगर हम 22 प्रतिज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो ये समाज जो विज्ञान के तरफ जा रहा है, जो तर्क के तरफ जा रहा है, वो फिर से गुलाम
हो जाएगा, क्योंकि जितनी जरूरी पंचशील है, जितने जरूरी आर्य अष्टांगिक मार्ग है, उतने ही जरूरी 22 प्रतिज्ञाएं भी है, क्योंकि ये दीक्षा भूमि ही क्रांति भूमि है, आशा की भूमि है। और यहाँ से सीधा प्रसारण आप आवाज इंडिया टीवी पर अभी देख पा रहे हैं, कल भी देखेंगे, और जिस दिन अशोका विजयादशमी है उस दिन भी आप सीधा प्रसारण आवाज इंडिया टीवी पर दीक्षा भूमि से पूरी दुनिया में देख पाएंगे। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। आज का प्रसारण हम यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल।